तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार त्रिकाल नामक एक तपस्वी ने वर्षों तक कठोर साधना की। त्रिकाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान न प्राप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि उसे ऐसा वरदान मिले जिससे वह समय के प्रवाह को देख सके और उसे नियंत्रित कर सके। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। विष्णु जी ने स्नेह से कहा, त्रिकाल, तुमने अत्यंत कठिन तप किया है। मैं तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान देने को तैयार हूँ, लेकिन ये ज्ञान एक भार भी हो सकता है। तुम क्या चाहते हो? त्रिकाल ने उत्साह से कहा, हे नारायण, मुझे ज्ञान दें। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से कार्य का क्या फल होगा और कौन सा दुख किस कारण से आया है। विष्णु जी ने सहमति दी और अपनी आंखों से एक सूक्ष्म किरण निकालकर त्रिकाल के माथे पर डाली। तत्काल त्रिकाल को तीनों कालों का संपूर्ण ज्ञान हो गया। वह एक ही पल में अपने पूर्व जन्मों को देख सकता था, वर्तमान के हर कारण को समझ सकता था और भविष्य की हर घटना को स्पष्ट रूप से जान सकता था। शुरुआत में त्रिकाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद करने में किया। वह लोगों को बीमारियों से बचाता, दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी करता और उन्हें सफलता का मार्ग दिखाता। लेकिन कुछ ही समय में ये ज्ञान उसके लिए एक असहनीय बोझ बन गया। वह जहाँ भी जाता उससे पता होता था कि हर व्यक्ति भविष्य में क्या गलती करने वाला है और हर दुख किस कारण से उसके जीवन में आएगा। जब कोई बच्चा हंसता तो त्रिकाल को पता होता था कि छोटी ही वह भविष्य में किस कष्ट से गुजरेगा। जब कोई सफल होता तो वह जानता था कि उसका अहंकार उसे कैसे पतन की ओर ले जाएगा। वह चाहकर भी मनुष्य के कर्मों को नहीं बदल सकता था, क्योंकि वह जानता था कि हर घटना अनिवार्य है। वह हर पल अज्ञानता के सुख से वंचित रहने लगा। अब उसके लिए न तो कोई आश्चर्य बचा था और न ही कोई उत्साह। उसका जीवन एक निर्धारित नाटक देखने जैसा हो गया था। दुखी होकर त्रिकाल फिर से विष्णु जी के पास लौटा। हे जगदीश्वर, त्रिकाल ने रोते हुए कहा, ये ज्ञान वरदान नहीं, अभिशाप है। मैं जानता हूँ कि कल क्या होगा, पर मैं उसे बदल नहीं सकता। मैं दूसरों के दुख को जानता हूँ, पर उनके अज्ञान का सुख उन्हें न ही लौटा सकता। मुझे इस असीम ज्ञान के बोझ से मुक्त करें। मुझे वह सुखद अज्ञान वापस चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, त्रिकाल, मैंने तुम्हें यही चेतावनी दी थी। सच्चा सुख तीनों कालों को जानने में नहीं, बल्कि केवल वर्तमान को पूरी श्रद्धा से जीने में है। विष्णु जी ने अपनी शक्ति से त्रिकाल के मस्तिष्क से भूत और भविष्य का ज्ञान वापस ले लिया, लेकिन एक ज्ञान उन्होंने उसके पास छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास केवल वर्तमान काल का ज्ञान शेष है। तुम्हारे मस्तिष्क में अब केवल ये सत्य रहेगा, जो कुछ भी हो रहा है वही सत्य है। त्रिकाल ने राहत की सांस ली। अब वह भविष्य की चिंता से मुक्त था और अतीत के पश्चाताप से भी। वह सिर्फ वर्तमान क्षण में जीने लगा। जब वह किसी को हंसते देखता तो केवल उस हंसी का आनंद लेता। जब वह किसी को दुखी देखता तो केवल उस दुख को कम करने का प्रयास करता, बिना ये सोचे कि भविष्य में क्या होगा। उसने समझा कि भगवान विष्णु ने उसे यह सिखाया है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि हम भविष्य से बेखबर हैं, ताकि हम हर क्षण को नया मानकर जी सकें। इस प्रकार त्रिकाल ने ये सीखा कि सच्चा नियंत्रण समय को जानने में नहीं, बल्कि समय को स्वीकार करने और वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करने में है। वह उसका क्षण से एक अद्वितीय योगी बन गया, जो अपने वर्तमान की पूर्णता में जीता था। त्रिकाल ने जब केवल वर्तमान काल का ज्ञान पाया तो उसके जीवन में एक अभूतपूर्व शांति आ गई। वह अब भविष्य की चिंता से मुक्त था और अतीत के पश्चाताप से भी। वह हर क्षण को एक नई शुरुआत मानकर जीता था। उसे महसूस हुआ कि जिस अज्ञानता के सुख को वह पहले तुच्छ समझता था, वही वास्तव में ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य को केवल वर्तमान कर्म करने की शक्ति दी गई है और परिणाम की चिंता न होना ही कर्मयोग का मूल है। त्रिकाल ने ये ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव-गांव घूमकर लोगों को वर्तमान की साधना सिखाना शुरू किया। लेकिन वह कोई लंबी चौड़ी दार्शनिक बातें नहीं करता था। वह लोगों को एक बहुत ही सरल अभ्यास करने को कहता था। वह गांव के सबसे व्यस्त रास्ते पर बैठ जाता, जहां लोग अपने भविष्य की चिंता में या अतीत की बातों में खोए हुए तेजी से चलते थे। त्रिकाल हर राहगीर को रोकता और केवल एक प्रश्न पूछता, तुम अभी कहाँ हो?
लोग सोचते कि वह उनसे उनकी मंजिल या स्थान पूछ रहा है। वे जवाब देते, मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं अपने घर जा रहा हूँ। त्रिकाल मुस्कुराता और कहता, नहीं, तुम वहाँ नहीं हो, तुम्हारा मन कहाँ है। जब लोग ध्यान से सोचते तो पाते कि उनका मन या तो कल के लाभ की योजना बना रहा है या बीती हुई बहस पर क्रोधित हो रहा है। वे शारीरिक रूप से वर्तमान में थे, लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित थे। त्रिकाल उन्हें समझाता, जिस क्षण तुम्हारा मन वर्तमान कार्य में पूरी तरह से लीन नहीं है, तुम काल के उस क्षण को खो रहे हो जो तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जब तुम भोजन करते हो तो केवल भोजन करो, जब तुम बात करते हो तो केवल बात करो, जब तुम अपने बच्चों के साथ हो तो केवल उनके साथ रहो। त्रिकाल का ये साधारण अभ्यास, जिसे उसने वर्तमान दर्शन नाम दिया, लोगों पर गहरा प्रभाव डालने लगा। लोगों ने अपनी व्यर्थ की भाग दौड़ धीमी की, वे अपने काम में अधिक एकाग्र हो गए और उनके जीवन से अनावश्यक तनाव कम होने लगा। त्रिकाल ने अंततः ये सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु का काल ज्ञान किसी भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने में निहित है। उसने अपने शिष्यों को एक अंतिम सत्य सिखाया, ग्रेटर देन भूतकाल एक कल्पना है क्योंकि वह बीत चुका है, भविष्य भी एक कल्पना है क्योंकि वह अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही सत्य है क्योंकि इसी में कर्म होता है। जो वर्तमान में जीता है वह विष्णु के काल चक्र से मुक्त हो जाता है क्योंकि वह स्वयं ही काल बन जाता है। ग्रेटर देन, इस प्रकार त्रिकाल ने अपने अति ज्ञान के बोझ को त्याग कर वर्तमान की सादगी में ही मोक्ष का मार्ग खोज लिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।